नमस्कार दोस्तों, अभी भी रिसेंटली नवंबर के मंथ में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के एमडीज और सीईओज के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में जिस इशू को डिस्कस किया गया वो था लो बैंक डिपॉजिट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से बैंकों में डिपॉजिट की ग्रोथ कम हो गई है, जिसका मतलब है कि लोग अब अपने पैसे को बैंक्स की एफडीज और सेविंग अकाउंट्स में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई बैंकों की लो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंतित क्यों है और जब एक देश के लोग अपने पैसे को बैंक्स में जमा करवाना कम या बंद कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट एक देश की इकोनॉमी पर क्या होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड से। जब दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक आया तो हर एक देश की सेंट्रल बैंक ने लूज मनी पॉलिसी को फॉलो किया और जिसमें इंडिया का आरबीआई भी शामिल था। अब इसके अंडर सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने पॉलिसी रेट्स, जिसको इंडिया में रेपो रेट भी कहते हैं, उसको बहुत ही कम कर दिया, जिसकी वजह से बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना सस्ता और आसान हो गया और बैंक्स ने भी अपने कस्टमर्स को ये लोन आगे सस्ते रेट्स पर ऑफर किया। लेकिन दोस्तों, इस लूज मनी पॉलिसी के कुछ नुकसान भी हुए और इसका सबसे पहला नुकसान था इंडियन मार्केट में हाई इन्फ्लेशन का आना। अब क्योंकि लोगों को जो लोन था वो आसानी से मिल रहा था, इसलिए वो खर्च भी आसानी से कर रहे थे, जिस वजह से इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड भी बढ़ गई, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। और इस लूज मनी पॉलिसी का जो दूसरा मेन नुकसान हुआ वो था लो डिपॉजिट रेट्स। अब क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को बहुत ही कम कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक्स को आरबीआई से बहुत ही सस्ते रेट्स पर लोन मिल रहे थे, जिसकी वजह से बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स बहुत ही कम कर दिए। डिपॉजिट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को एफडीज और सेविंग अकाउंट्स पर ऑफर करती है। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब बैंक्स को आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को हाई डिपॉजिट रेट क्यों देंगी। लेकिन बैंक्स के लो डिपॉजिट रेट ने कस्टमर्स के अंदर एक बहुत ही निराशा पैदा कर दी, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने अपने पैसे को बैंक्स की एफडीज और सेविंग अकाउंट से निकालकर स्टॉक मार्केट और गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया और जिसका सीधा इम्पैक्ट बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ पर पड़ा, जिसकी वजह से बैंक्स को लोन देने में रुकावटें आने लगी। लेकिन दोस्तों, ये सब अब चेंज होने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया ही अब हाई इन्फ्लेशन का सामना कर रही है और जिसको कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट सभी देश की सेंट्रल बैंक्स ने टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो सेंट्रल बैंक्स ने अपने पॉलिसी रेट्स, जिसको इंडिया में रेपो रेट कहते हैं, उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा और उनको अपने डिपॉजिट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, इस टाइट मनी पॉलिसी का इम्पैक्ट सीधा आपकी होम लोन की ईएमआई और एफडी की रिटर्न पर पड़ेगा और ये दोनों ही बढ़ने वाले हैं। तो ये एक अच्छा समय है अगर आपको बैंक में एक एफडी खुलवानी है। इनफैक्ट बहुत सारी बैंक्स ने अपने एफडी के रेट्स इंक्रीज करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अक्टूबर के मंथ में एसबीआई ने अपने फिक्स डिपॉजिट रेट को बढ़ाया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता जाएगा वैसे वैसे ही बैंक्स भी अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाते जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एंड प्लीज गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।